Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, question and answer set of chapter number 12, perimeters and area. There are 4 practice sets, practice set number 44, 45, 46 and 47. So first practice set number 44, question number 1. If the length and the breadth of rectangle are doubled, how many times the perimeter of old rectangle will that of the new rectangle be? Means length of a rectangle, एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ एक रेक्टेंगल का डबल है, आर डबल, अगर उसके डबल कर दिए तो हाउ मैनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल है, उसका अगर ओल्ड रेक्टेंगल मतलब ओल्ड और न्यू, पहला सिंगल और फिर अगर उसका लेंथ और ब्रेथ डबल कर दिए तो उसका पेरीमीटर कितने टाइम्स रहेगा एक नए रेक्टेंगल के हिसाब से। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल। अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसका जो भी लेंथ है और ब्रेथ है, अगर इसका डबल कर दिया जाए, मतलब इससे थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, मीन्स जितना भी लेंथ रहेगा टू लेंथ टू ब्रेथ हो जाएगा। तो हाउ मैनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो ये ओल्ड रेक्टेंगल हो गया, ये न्यू रेक्टेंगल हो गया, तो इसका पेरीमीटर इसका कितने टाइम्स का, हाउ मैनी टाइम्स टू द न्यू रेक्टेंगल वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट द लेंथ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रेथ बी बी। तो हम लोग ये ओल्ड रेक्टेंगल का, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हो गया ओल्ड रेक्टेंगल का। अब लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से डबल करना है। तो लेंथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 2L एंड ब्रेथ 2B। लेंथ और ब्रेथ दोनों भी डबल हो गया 2B। सो पेरीमीटर ऑफ नया रेक्टेंगल का क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका फॉर्मूला है, बट इसका लेंथ कितना है 2L एंड 2B। तो L की जगह 2L, B की जगह 2B। तो ये अब यहाँ पर इन दोनों में भी 2 कॉमन है, तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ किसका फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। मीन्स 2 इंटू इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल कितने टाइम्स हो गया, ये हमारा आंसर भी हो गया इस तरीके से। पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बी 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। ये हमारा आंसर हो गया कि उसका 2 टाइम्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर। मतलब इधर भी पहला एक स्क्वायर है, अगर उसका साइड ट्रिपल कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो फर्स्ट जो स्क्वायर था उसका पेरीमीटर और नए स्क्वायर के पेरीमीटर कितने टाइम्स होगा। मतलब फर्स्ट स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द न्यू स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन भी सेम सिमिलर पिछले वाले जैसा रहेगा। मीन्स आपका स्क्वायर का साइड है, ये स्क्वायर मीन्स सीधा का स्क्वायर है, इसका साइड जो है वो इसका 3 टाइम्स है। मतलब नया स्क्वायर बनेगा वो 3 इंटू साइड्स, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, ए है तो 3A। तो इसका पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ये इसके कितने टाइम्स रहेगा ये हमें बताना है। तो हम लोग पुराने वाले स्क्वायर को ए कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा,
इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, जो कि 4a हो गया। अब साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, जो आपका नया स्क्वायर आया है, उसका साइड क्या हो जाएगा, जो कि उसका हमें ट्रिपल करना है, मीन्स 3 इंटू ए मीन्स 3a। तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, जो कि 4 और साइड है 3a, राइट। तो 4 इंटू 3 इंटू ए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये 3 अगर इधर लिख लो तो भी एक ही आता है, 3 4 सा 12, 4a। इसको लिखने का ये मतलब है क्योंकि 4a क्या है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मीन्स 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। इसी तरह हमारा ये आंसर हो गया कि नए स्क्वायर का जो है, नया स्क्वायर कितने टाइम्स रहेगा, उसका 3 टाइम्स रहेगा। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल बी 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, गिवन alongside is a diagram of a playground, it shows the length of its sides, find the perimeter of the playground। ये एक तरीके का प्लेग्राउंड है, इधर पर साइड्स की वैल्यू दी हुई है, हमें इस ग्राउंड का, इस प्लेग्राउंड का पेरीमीटर मालूम करना है। अब इस प्लेग्राउंड को वैल्यू मालूम करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इस प्लेग्राउंड की वो ले लेंगे, मीन्स वैल्यू दे देंगे। ये है आपका प्लेग्राउंड, ये कितना है 15 मीटर है, ये कितना है 5 मीटर है, ये भी 15 मीटर है इतना, ये कितना है 10 मीटर है। हम लोग इसको नाम दे देंगे, सपोज A B C D E F। अब पेरीमीटर मीन्स सब साइड्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब पेरीमीटर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें सभी साइड्स की, अभी ये साइड दी हुई है, ये दी है, ये दी है, ये दी है, लेकिन इन दोनों का नहीं पता। तो सबसे पहले ये AF की साइड मालूम करते हैं हम लोग, साइड AF की साइड मीन्स ये दोनों अगर देखा जाएगा तो ये 15 है, तो ये भी 15 होगा, और यहाँ से ये देखा जाएगा तो ये इक्वल टू ये भी 15 होगा। देयरफॉर साइड AF की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू AF है 15 प्लस ये भी 15, तो AF की वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर्स। तो ये हमारी टोटल हो गई 30 मीटर्स। उसी तरह FE की, तो FE की अगर देखा जाएगा तो ये AB प्लस CD, तो ये 10 प्लस आपका यहाँ पर 5 आ रहा है, जो कि BC का, ये CD का है। तो हम साइड FE इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का पेरीमीटर क्या होगा, साइड AF, सबका साइड का प्लस, ऊपर से साइड AB प्लस साइड BC प्लस साइड CD प्लस साइड DE प्लस साइड AB BC CD DE, फिर EF एंड AF प्लस साइड EF प्लस साइड AF। तो चारों सभी साइड्स इसके प्लस जो हो जाएंगे तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। सो ऊपर से AB है 10 प्लस BC है 15 प्लस आपकी CD है 5 प्लस आपकी DE है 15 प्लस EF है जो FE जो है 15 प्लस आपकी AF की वैल्यू है 30। तो इन सब को आप जब प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 10 और 15 25,
530, 30 और 15 45, 45 और 15 60, 60 और 3 90 मीटर्स। तो ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज 90 meters. Question number 4. As shown in the figure, 4 napkins of all the same size were made from the square of a piece of a cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all the 4 sides of the napkin? एक स्क्वायर वो था अपने पास, क्या बोलते हैं, एक कपड़ा था स्क्वायर जिसमें से 4 नैपकिन बनाए गए जैसे ही फिगर में दिखाया हुआ है। उस स्क्वायर का लेंथ कितना था? 1 मीटर था। तो इस चारों को ट्रिम करने के लिए मतलब 4 साइड्स ऑफ द नैपकिन्स हमें कितना वो लगेगा, लेंथ ऑफ लेस, लेस कितनी लगेंगी वो बताना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर कपड़ा था, ठीक है, ये स्क्वायर कपड़ा था जिसका ये लेंथ कितना था? 1 मीटर था। 1 मीटर मीन्स चारों 1 मीटर रहेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो सभी 1 मीटर रहेंगे। तो इसमें से 4 नैपकिन बनाए गए जो आपको फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फिगर्स में अब इन चारों को अगर अलग अलग करेंगे तो ये ट्रिम करने के लिए एक लेस लगाना है चारों साइड, 1 2 ऐसे चारों नैपकिन के लिए लगाना है। तो ये कितना लेस लगेगा हमें वो मालूम करना है। तो सबसे पहले साइड ऑफ स्क्वायर क्लॉथ कितना था? 1 मीटर था। तो एक स्क्वायर का कितना हो जाएगा? ये इसको 50-50 में क्योंकि इक्वली बांटा हुआ है, तो साइड ऑफ 1 स्क्वायर, साइड ऑफ 1 नैपकिन, साइड ऑफ ईच नैपकिन बोल सकते हैं। ईच नैपकिन कितना हो जाएगा? इसका हाफ मीन्स कितना? 2 1 2 2 0 0.5 मीटर एक साइड का स्क्वायर हो गया, एक नैपकिन का जो ये हो गया 0.5 तो ये सब 0.5 ऐसे हो गए, तो ये 0.5 हो गया। तो हमें ये मालूम करना है चारों को लेस लगना है, तो एक का पेरीमीटर पहले मालूम करेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ईच नैपकिन, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू 0.5, 4 5 20, 2.0 मीन्स 2 मीटर का एक वो हो गया नैपकिन। तो चारों का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 2, 4 है ना, इंटू एक का पेरीमीटर, तो चारों का पेरीमीटर हो गया 8 मीटर। तो कितना लेस लगेगा? देयरफॉर 8 मीटर्स लेस will be required to trim all the four sides of all the napkin, सभी नैपकिन के लिए कितना लगेगा? 8 मीटर्स लगेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अगर स्क्वायर का साइड है 12 सेंटीमीटर तो हमें उसका एरिया मालूम करना है। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? साइड दिया हुआ है, एरिया मालूम करना है। किसका? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड्स का स्क्वायर। और व्हाट इज साइड? साइड इज 12, तो 12 का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 मीन्स 144। जब स्क्वायर दिया हुआ और ये सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। जब हम प्लस करते हैं तो सेंटीमीटर आएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया मालूम करना है। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन में, अब इसमें कैसा आएगा? आपने लेंथ
और ब्रेथ दी हुई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 5 सेंटीमीटर। 15 5 75 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आपका हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। Now question number 3. The area of rectangle is 102 square centimeter. If its length is 17 centimeter, what is its perimeter? अब यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी एक लेंथ दिया हुआ है, अब हमें उसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर मालूम करना है, राइट। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन हमारे पास एक ही साइड है, लेंथ है, ब्रेथ नहीं है। सो ब्रेथ मालूम करने के लिए जो आपका गिवन कंडीशन दिया है वो है एरिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सॉरी, पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 102, लेंथ 17 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, ब्रेथ नहीं पता है। अब ब्रेथ के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो सो ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो 17 5 85, 17 6 100, 17 1 17 6। देयरफॉर ब्रेथ हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर। अब जब इस क्वेश्चन में आपको ब्रेथ मालूम हो गई तो हम लोग निकाल सकते हैं पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ है मुझे 17 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दिया था, और ब्रेथ हमने मालूम कर दी 6, मीन्स 2 17 प्लस 6 23, ये मल्टीप्लाई 23 2 सा 46 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर्ड टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर दिया, अगर उसका साइड जो है हम लोग ट्रिपल कर दिया, मतलब 3 टाइम्स, तो ये बताइए कि ओरिजिनल स्क्वायर के हिसाब से जो नया स्क्वायर बनेगा उसका एरिया कितने टाइम्स बड़ा रहेगा या कितने टाइम्स ज़्यादा रहेगा, ये बताना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हम लोग जो ओरिजिनल स्क्वायर है उसका हम लोग साइड एज्यूम कर देंगे। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। इसका साइड हम लोग मान लेंगे ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। फॉर्मूला है मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर। अब न्यू स्क्वायर का एरिया, न्यू साइड ऑफ एरिया, न्यू साइड ऑफ स्क्वायर, जो नया स्क्वायर बनाएंगे उसका साइड क्या बोल रहा है? ट्रिपल करना है, मीन्स 3 इंटू साइड, ट्रिपल मीन्स 3a। नए स्क्वायर का जो साइड हो गया वो, तो एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? जो नया स्क्वायर है उसका एरिया क्या हो जाएगा? जो कि साइड का स्क्वायर होता है, मीन्स 3a का स्क्वायर। मीन्स अभी जब स्क्वायर करेंगे तो 3a मीन्स 2 बार 3a, 3 3 सा 9, a स्क्वायर। जब आप ये करोगे तो a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है? ओरिजिनल एरिया मीन्स ओरिजिनल स्क्वायर।
मीन्स 9 इंटू ओरिजिनल स्क्वायर। तो ओरिजिनल स्क्वायर के वो कितने टाइम्स हो जाएगा, न्यू स्क्वायर 9 टाइम्स। Therefore, area of new square will be 9 times more of original square। तो ओरिजिनल स्क्वायर के वो 9 टाइम्स मोर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 46। A page of a calendar is 45 centimeter long and 26 centimeter wide. What is its area? एक कैलेंडर है जिसका पेज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और 26 सेंटीमीटर वाइड है, तो इसका एरिया मालूम करना है हमें। अब इसका आंसर कैसे होगा, क्या दिया हुआ है, कैलेंडर। कैलेंडर आपने देखा होगा इस तरीके से लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, मीन्स लेंथ उसकी ऐसी रहती है और ब्रेथ ऐसी। तो वो क्या बोल रहा है, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड कितना है 26 सेंटीमीटर। मीन्स ये एक तरीके का क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। देयरफॉर हम लोग को ये एरिया मालूम करने के लिए एरिया ऑफ कैलेंडर, तो हम लोग इसका किसका फॉर्मूला लगेगा, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया मालूम, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो वाइड है उसकी ब्रेथ मीन्स 45 मल्टीप्लाई बाय 26। सो 45 मल्टीप्लाई बाय 26 1170 सेंटीमीटर दिया है, तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। देयरफॉर एरिया ऑफ द पेज ऑफ द कैलेंडर, तो पेज का इसका देयरफॉर एरिया ऑफ पेज ऑफ कैलेंडर इज 1170 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है जिसका बेस और हाइट दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है, मीन्स हमें एरिया किसका मालूम करना है, ट्रायंगल। तो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हमें बेस और हाइट दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग मालूम कर सकते हैं बेस कितना है 4.8, हाइट कितना है 3.6। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 4.8 इंटू 1.8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.64 सेंटीमीटर दिया है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ये हो गया आपका आंसर 8.64 स्क्वायर सेंटीमीटर। Question number 3. What is the value of rectangular plot of a land 75.5 meter long and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, तो उसका वैल्यू मालूम करना है। अगर उसका स्क्वायर, उसका रेट क्या है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1000 रुपीज़ रेट है, तो उस प्लॉट का रेट कितना हुआ वो हमें बताना है। सो प्लॉट का रेट मालूम करने के लिए सबसे पहले प्लॉट कितना एरिया का है वो मालूम करना पड़ेगा। इधर पर प्लॉट कितने एरिया का है, तो प्लॉट कौन सा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, जो कि उसकी लेंथ दी हुई है, लॉन्ग कितना है 75.5 मीटर, ब्रेथ है 30.5 मीटर। जब आप 75 इंटू 30.5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्लॉट का रेट आ जाएगा, इस एरिया आ जाएगा 2302.75 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है इसके लिए स्क्वायर मीटर। ये इसका एरिया हो गया। तो ये टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब इसका वैल्यू मालूम करना है, तो वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
टोटल एरिया है 2302.75, इतना एरिया है उसका, मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वायर मीटर का रेट कितना है 1000। 1000 मीन्स इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, 3 जीरो है, तो 230,275, पॉइंट के बाद 2 जीरो 1 जीरो लगा दी, 0.00, तो आपकी वैल्यू हो गई 23,02,750 रुपीज़, ये इसकी वैल्यू हो गई। वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज 23,02,750। Question number 4. A rectangular hall is 12 meter long and 6 meter broad. Its flooring is to be made of a square tiles of 30 centimeter. How many tiles will fit in the entire wall? How many would be required if tiles of side 15 centimeter were used? मीन्स एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका लेंथ है 12 मीटर लॉन्ग है और 16 मीटर ब्रॉड है। उसमें एक फ्लोरिंग टाइल्स लगानी है जिसकी टाइल्स की साइड है 30 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है कि कितनी टाइल्स लगेंगी कि पूरा एंटायर हॉल में वो टाइल्स फिट हो जाए। फिर इसमें एक सेकंड क्वेश्चन दिया है, अगर 15 सेंटीमीटर की टाइल्स अगर यूज़ की जाए तो कितनी लगेंगी वो बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक रेक्टेंगुलर हॉल है इस तरीके से, ये हॉल है जिसकी लंबाई इतनी है, लेंथ है 12 मीटर और ब्रॉड है 6 मीटर। तो यहाँ पर ज़मीन पे इसकी टाइल्स लगाना है, सब जगह पूरे उसमें फ्लोरिंग में टाइल्स लगाना है। तो अगर 30 सेंटीमीटर की टाइल्स होगी तो कितनी टाइल्स लगेंगी, सो हाउ मैनी टाइल्स। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अगर उसी जगह मैं 15 सेंटीमीटर की टाइल्स लगाता हूँ तो कितनी टाइल्स लगेंगी। तो इस तरीके से तो ये मालूम करना है। तो इधर नीचे बिठाना है, मतलब क्या, अगर इसका एरिया मैं मालूम कर दूंगा तो मुझे एरिया से ये पता चल जाएगा कि कितना मीटर्स हमें वो लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मालूम करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। फॉर्मूला क्या रहेगा, रेक्टेंगल है सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ है 12 मीटर और ये है 6 मीटर, 12 6 72 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। अब टाइल्स कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर की, देयरफॉर साइड्स ऑफ टाइल्स 30 सेंटीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन ये मीटर में दिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो हम लोग पहले इसको एक जैसा कर लेंगे। मीटर में दिया है तो सो मीटर में ही लेंगे। तो मीटर का फॉर्मूला क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कितना मीटर रहता है, 100 मीटर्स रहता है। तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। सो 30/100 हो जाएगा मीटर्स, क्योंकि छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए डिवाइड। सो ये गया, ये गया 3/10। अभी फ़िलहाल इसको हम लोग पॉइंट में नहीं करते, इतना मीटर समझ लो एक टाइल से। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो अच्छा ये एक टाइल्स की साइड है जो कि है 3/10। तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगी, देयरफॉर टाइल्स क्या है, टाइल्स इक्वली दिया हुआ है, मीन्स ये स्क्वायर टाइप में है, स्क्वायर टाइप में टाइल्स है, देयरफॉर एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, जो कि साइड का स्क्वायर होता है, जो क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल। सो 3/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 10 10 100 स्क्वायर मीटर। ये एक टाइल्स का एरिया हो गया। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी फिर, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कितने टाइल्स लगेंगे, तुम्हारा एरिया ऑफ हॉल जो भी रहेगा, हॉल के एरिया में पूरा बैठने अपॉन एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल कितने एरिया की है तो वो डिवाइड करेंगे ऑफ वन टाइल ईच टाइल। सो
अब हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ हॉल कितना है, एरिया ऑफ हॉल आपका आया 72 डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल 9/100, ये डिवाइड है मीन्स ऐसा है 72 डिवाइड बाय 9/100। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, 9 1 सा 9, 9 8 सा 72 मीन्स 8 इंटू 100 मीन्स आपको 800 टाइल्स लगेंगी। सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी 800 टाइल्स। ये हो गया आपका आंसर। कब 30 के। तो उसी तरह जब 15 सेंटीमीटर का रहेगा उसी तरह जब ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, हाउ मैनी वुड बी रिक्वायर्ड इफ़ द 15 सेंटीमीटर यूज। तो 15 सेंटीमीटर यूज़ के लिए अगर आपका साइड इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर 15 हो जाएगा, सो 15/100 के हिसाब से हो जाएगा। मीन्स जब साइड ऑफ द टाइल्स अगर हाफ हो जाएगा विल बी हाफ मीन्स अभी हमको 30 दिया था तो हाफ करेंगे मीन्स 15, हाफ ऑफ 30 मीन्स 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो गया तो उसी तरह उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15/100 मीटर्स, इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब इसका एरिया मालूम करेंगे, एरिया ऑफ टाइल इधर पर साइड का स्क्वायर मीन्स 15/100 का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर 15/100 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स 15 का 225/100 इंटू 100 मीन्स ये हो गया। ये इतना हम लोग स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर मीटर। तो जब आपका एरिया अब जब आ जाएगा तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल 72 डिवाइड बाय आपका ये 225, मैंने इसको ऐसे ही रखा है फिलहाल। सो 72 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 225। अब 3 से 3 7 सा 21, 3 5 सा 15, 3 2 सा 6, 3 4 सा 12, 75, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, 3 8 सा 24, 25 1 सा 25, 25 4 सा 100 मीन्स 8 इंटू 4 इंटू 100, 8 4 सा 32 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 3200 टाइल्स लगेंगी आपकी। कब, जब आपका उसका 15 सेंटीमीटर का वो रहेगा, साइड ऑफ टाइल्स रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन द फिगर। तो जो फिगर दिया हुआ है उस हिसाब से आपको पेरीमीटर और एरिया, एक गार्डन है ये, उसका पेरीमीटर और एरिया मालूम करना है। अब इस क्वेश्चन में आप अगर ये गार्डन देखोगे तो ये कैसा दिया हुआ है, इस तरीके से ये दिया हुआ है। जो कि ये सब ऐसे दिया हुआ है मीन्स सब साइड्स एक जैसी है, मतलब ये 13 मीटर है, ये भी 13 मीटर है, सो 13 मीटर है, तो सभी 13 मीटर है क्योंकि ये जो साइन दिया हुआ है वो एक जैसी है। अब अगर इसमें ये गार्डन में देखा जाएगा तो अगर ये इधर से इधर अगर ये ज्वाइन कर लूँ मैं तो एक तरीके का ये स्क्वायर हो गया, ये एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, टोटल कितने 1 2 3 4 5 स्क्वायर है। और साइड्स कितनी है ये गार्डन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 साइड्स है इसकी। तो ये बाउंड्री है इसकी। सो टोटल साइड्स ऑफ गार्डन इज, टोटल कितनी साइड्स है 12 साइड्स है। तो हमें अगर पेरीमीटर मालूम करना है गार्डन का, पेरीमीटर ऑफ गार्डन,
पेरीमीटर में क्या होता है, सभी साइड से प्लस है और सभी साइड इक्वल है, सो 12 इंटू साइड्स। सो एक साइड की वैल्यू है 13 मीटर्स जो कि दिया हुआ है। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, 12 इंटू 13, 156 मीटर। अब गार्डन है, अब गार्डन का एरिया मालूम करना, एरिया मीन्स अंदर का पूरा हिस्सा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हमारे कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 5 एरियाज ऑफ स्क्वायर, 5 स्क्वायर के एरियाज है, ठीक है। 5 इंटू एरियाज ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड्स का स्क्वायर। सो साइड कितनी है, 13, 13 का स्क्वायर, 5 इंटू 13 इंटू 13, 169। सो 5 इंटू 169, 845 स्क्वायर मीटर, क्योंकि एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन आपका हो गया 845 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका आंसर। Now moving to the next practice set number 47. Question number 1. Find the total surface area of the cubes having the following sides. तो आपको 5 क्वेश्चन दिए जो साइड्स दी हुई है क्यूब्स के, हमें उसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स मालूम करना है। सो अब इसका सॉल्यूशंस कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। हमें क्या मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 6L का स्क्वायर। L इज लेंथ, जो कि साइड हमें इसको लेंथ से बोलते हैं, जो कि है L से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो 6L का स्क्वायर मीन्स L कितना है, 3 का स्क्वायर, 6 3 3 9 6 54। जब एरिया मालूम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह सेकेंड वन 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स एल का स्क्वायर मीन्स 6 5 का स्क्वायर, 6 5 5 25, 25 6 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया थर्ड वन, सेकेंड वन। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, 7.2 meter. Therefore, total surface area of cube is equal to 6L का स्क्वायर मीन्स 6 7.2 का स्क्वायर मीन्स आपका ये हो जाएगा 6 7.2 का स्क्वायर आप करोगे तो 51.84। सो मल्टीप्लाई जब आप करोगे इसको 311.04 स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है आपका। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन, 6.8 मीटर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स एल का स्क्वायर। सो 6L कितना है, 6.8 का स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6.8 का स्क्वायर आपका हो गया 46.24। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 277.44 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि है 5.5 मीटर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिक्स एल का स्क्वायर मीन्स 6
5.5 का स्क्वायर, 6 5.5 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30.25। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 181.5 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गए आपके पांचों क्वेश्चंस के आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एज गिवन बिलो। लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी हुई है, उसका टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड्स हमें निकालना है। तो अब इसका आंसर सबसे पहला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। दिस इज हाइट, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो 2 लेंथ कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 10 प्लस ब्रेथ कितना है 10, हाइट कितना है 5 प्लस लेंथ कितना है 12, हाइट है 5। तो 2 12 10 120, 10 5 50, 12 5 60। तो पहले आप ब्रैकेट वाले प्लस करोगे, 120 और 50 होता है 170 प्लस 60, तो 170 और 60 होता है 230। सो 2 3 6, 2 2 4, दिस इज योर आंसर। तो ये टोटल सरफेस एरिया है, इसके लिए स्क्वायर मीटर में आंसर है, तो मीटर का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेकेंड वन हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। सो 2 लेंथ 5 इंटू 3.5 प्लस ब्रेथ 3.5 इंटू 1.4 प्लस 5 इंटू 1.4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15 16 17, तो ये हो जाएगा आपका 17.5 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4.9 प्लस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 1.4, ये हो जाएगा आपका 7। तो जब पूरा प्लस करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 29.4। सो 29.4 मल्टीप्लाई बाई ये 58.8 स्क्वायर काहे में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आपका आंसर 58.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। Moving to the third question, total surface area of cuboid is equal to 2 into length into breadth plus breadth into height plus length into height। सो आपका ये आता है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.4। सो आपका आंसर हो गया अभी 2.5 इंटू 2, ये हो गया 5, 2 4 8, 2 2 4, 4.8 प्लस ये 6, ये मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 15.8 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 15.8, तो आपका आंसर हो गया 31.6 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन,
total surface area of cuboid is equal to 2 length into breadth, breadth into height plus length into height, means 2 8 into 5. This question 8 into 5 plus 5 into 3.5 plus 8 into 3.5. 8 5s are 40, 5 3s are 15. Here is 17.5 और 8 3s are 24 और 3 27 28 तो या प्लस करो 40 57 और 28 85.5. तो आंसर क्या हो गया आपका 171 स्क्वायर मीटर में दिया है, सो आपका आंसर स्क्वायर मीटर. तो ये हो गए चारों क्वेश्चंस के आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 3. अ मैच बॉक्स इज 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in heights. Its outer side are to be covered exactly with a craft paper. How much paper will be required to do so? मीन्स एक मैच बॉक्स है, माचिस की बॉक्स है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रॉड है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर. उसका ऊपर का साइड, जो भी ऊपर का साइड है उसे कवर करना है क्राफ्ट पेपर से. तो कितना पेपर हमें लगेगा वो मालूम करना है. मीन्स अभी हमें इसमें क्या मालूम करना पड़ेगा, एरिया. तो आपको उस तरीके से वो कितना क्राफ्ट पेपर लगेगा वो पता करना है. तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है जो कि ब्रॉड दिया हुआ है उसका 2.5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर. तो ये दिया हुआ है. तो हमें उसका ऊपरी हिस्सा मालूम करना है. मैच बॉक्स है, इस तरीके की मैच बॉक्स है, तो हमें ये इसके ऊपर के साइड का वो कवर करना, वो पता करना है. तो हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैच बॉक्स. तो ये एक तरीके का क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया. क्यूबॉइड का एरिया, जो एरिया होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. सो लेंथ है 4, ब्रेथ है 2.5 प्लस ब्रेथ है 2.5, हाइट है 1.5 प्लस लेंथ है 4, हाइट है 1.5. सो 4 इंटू 2.5 इंटू 10 25, 2.5 इंटू 1.5 जो कि 375 मीन्स 3.75 प्लस 4 इंटू 1.5 3 6 6. सो 2 10 प्लस 3 13 13 और 6 16.75. 10 और 3 13 13 और 6 19, सॉरी 19 इंटू 7.5. सो 2 इंटू 19.75 हो जाएगा 39.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया. तो पेपर इतना ही लगेगा. देयरफॉर टोटल पेपर विल बी रिक्वायर्ड will be 39.5 स्क्वायर सेंटीमीटर का पेपर हमें लगेगा. तो इस तरीके से वह चैप्टर नंबर 12 4 सेट्स से 44, 45, 46 एंड 47. तो सभी के क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने स्टेप वाइज आपको उसके सॉल्यूशंस बता दिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.